हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। क्या होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, ये बड़े सवालात हैं आजकल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे जाए, यानी सेमीफ़ाइनल और फाइनल खेले इस टूर्नामेंट का। और वो दुआ ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते। लेकिन मेरा ये ख़्याल है, इस बार पाकिस्तानी शायकीन को ये दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगले जो राउंड है, जो सुपर 8 मरहला है, उसके लिए क्वालीफाई ना करे। उसके पीछे वजह ये है कि दुआ अब क्यों करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि आपने देखा 2022 में जो तोड़-फोड़ हुई थी टीम में, वो इस वजह से बच गई। हम ज़िम्बाब्वे से हारे, ये सारी बातें हुई जो अभी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें पहले हुई कि टीम की सर्जरी होगी, जैसे अब कह रहे हैं, लेकिन नहीं हुई क्योंकि हम फाइनल तक पहुँच गए और वो सारी बातें जो हैं, वो किसी तरह से कवर हो गई। लेकिन अब की बार जो है, अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई सर्जरी हो और असल हक़ाइक़ सामने आएँ कि एक्चुअली में ये जो हारे हैं, ये आयरलैंड से जो हम हारे हैं, ये हम जो जनाब यूएसए से हारे हैं, इससे पहले जो न्यूज़ीलैंड की सी टीम से हारे हैं, तो इसके पीछे कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी वजूहात हैं कि हम अपने होम ग्राउंड में भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। तो ये तब तक चीज़ें सामने नहीं आएँगी, जब तक वाक़ईतन ओरिजिनली जो है वो एक सर्जरी नहीं होगी। तो वो सर्जरी तब होगी जब पाकिस्तान क्वालीफाई किए बगैर वापस आएगा। अगर पाकिस्तान यहाँ से, यानी यूएस से हार जाता है, आयरलैंड और इंडिया से, और पाकिस्तान जो है वो आगे क्वालीफाई कर जाता है, अगला मैच भी जीतकर अपना कनाडा के बाद दूसरा मैच भी जो उनका आयरलैंड से है, तो फिर ये सारी चीज़ें फिर एक दफ़ा से कवर अप हो जाएँगी और फिर से जो है वही रंडी रोने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वही दोस्तियाँ होंगी, वही दोस्ती यारियाँ होंगी और वही सारे मामलात होंगे। और अभी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 ग्रुप्स हैं। जब आपके सेलेक्टर किसी ग्रुप का हिस्सा हों, आपके कप्तान किसी ग्रुप का हिस्सा हों, आपके सीनियर टीम मेंबरान किसी ग्रुप का हिस्सा हों, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ज़ाती जो माइलस्टोन्स हैं उनके लिए खेला जा रहा हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई खेलेगा या पाकिस्तान को जितवाने के लिए जो लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जिनके इमोशंस अटैच हैं पाकिस्तानी शायकीन के साथ, वो भी आपको नजर आए। नसीम शाह जिस तरह से रो रहे थे, और ये पाकिस्तान के आज के मामलात नहीं है। 2009 में भी ये सारी सूरत हाल हुई, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद 2009 में ये सारी सूरत हाल हुई, इस तरह की लड़ाइयां थी। राना नवीदुल हसन के इंटरव्यूज आपके पास हैं, शाहिद अफरीदी के मामलात, और ये जो कस्में खाई गई जो है वो उनको चेंज करने के लिए कप्तान को, वो भी सारी चीजें जो है वो नोटिस में है। लेकिन तब भी ये सारी चीजें कवर हो गई क्योंकि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीत गया था। उसके बाद जब सरफराज अहमद को क्यों हटाया गया, वो कहानी बीच में ही रह गई। उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया, वो कहानी बीच में रह गई। फिर जनाब दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को क्यों लाया गया, वो कहानी बीच में रह गई। और अब अगर पाकिस्तान ये आगे क्वालिफाई कर जाता है बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के शायक के, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है, आगे क्वालिफाई कर जाता है, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी की ऐसी रहेगी। टीम की अंदरूनी लड़ाइयां वैसी की वैसी रहेंगी, ये ग्रुपिंग वैसी की वैसी रहेगी, और पाकिस्तान के लिए ओरिजिनली जो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं और जो पीछे इतना टैलेंट पड़ा है, वो ऐसे ही जाया होता रहेगा। तो अब मैं यही कहूंगा कि दुआ करें, और ये कहना हालांकि मुनासिब नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को दुआ करनी चाहिए कि अब की बार पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करे। और यही दुआ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक में है कि पाकिस्तान क्वालिफाई ना करे। बहुत शुक्रिया।